बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनमें एक केस जिसका फ़ैसला 18 दिसंबर को जज को सुना देना चाहिए था, लेकिन उसने डेट दी 23 दिसंबर की कि मैं फ़ैसला जो है ये 23 दिसंबर को सुनाऊंगा। और उस वक्त ये अंदाज़ा किया जा रहा था क्योंकि 24 से अदालतों की छुट्टियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए ये फ़ैसले की डेट रखी गई है ताकि खान साहब जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर अपील जो है वो दायर ना कर सकें और इसी दौरान में कोई नए जजेस जो हैं वो आने हैं वो आ जाएं ताकि बेंच जो है वो दूसरा अपनी टाइप का बन सके। फ़ैसला ये हुआ कि 6 जनवरी को अदालत जो है वो फ़ैसला सुनाएगी और आज 6 जनवरी से पहले ही लोगों ने चहम गोइयाँ करनी शुरू कर दी थी कि फ़ैसला जो है वो नहीं आ रहा और फ़ैसला जो है वो अब आएगा 13 जनवरी को। तो सितारों के हिसाब से इसका हिसाब किताब जो है वो लगा लेते हैं कि सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ भी हों, मैं तो इसी चीज़ पे ही तबसरा करूँगा कि सितारे जो हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें और अगर मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आपको मज़ीद इससे बेहतर जो है वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँगा। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो जायचा है उसमें ज़ोहल की पोजीशन जो है वो सियासत और अदालती फ़ैसलों में तख़ीर की तरफ इशारा करती है। ज़ोहल जो कि नज़्म ज़ब्त और इंसाफ का सितारा है, इस वक्त मरकरी के साथ 9वें घर में मौजूद है, जो अदालती अमूर में दबाव और पेचीदगी को ज़ाहिर करता है। ये देखें, अब दबाव है तो तारीखें जो हैं वो चेंज हो रही हैं और पेचीदगी ये है कि हालात जो हैं वो सामने खुल के नहीं आ रहे, सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं हो रही और बादल जो हैं वो किसी किस्म के जो छाए हुए हैं वो हैं। अब इस वक्त चूँकि अपना शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जायचे के मुताबिक उनके सितारे मुश्तरी और ज़ोहल की करीबी पोजीशन जो है वो उसकी वजह से उनके सितारे जो हैं वो दबाव में हैं और उनकी हुकूमत के लिए चैलेंजेस की निशानदेही करते हैं, ख़ास तौर पर अदालती फ़ैसलों के हवाले से। अब खान साहब के जायचे में देखा जाए तो मरीख और मुश्तरी की मौजूदगी इनके सियासी और ताकतवर और हामियों की जानब से तावन की अलामत है। ज़ोहल का असर जो है वो इनके केसेस में रुकावटें तो डाल सकता है, लेकिन मुश्तरी इनके लिए मुस्बत फ़ैसलों के लिए जो है वो ग्राउंड जो है वो साफ़ करती हुई नज़र आ रहा है। अब अदालती फ़ैसले जो हैं वो उनमें ताख़ीर जो है वो उसकी वजूहात को अगर देखें तो दिसंबर 2024 को मुतवक्का फ़ैसला 18 दिसंबर को जो फ़ैसला आना था वो 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी को और अब 13 फरवरी को उसकी डेट जो है वो रख दी गई है, मौखर किया है। तो इस ताख़ीर के पीछे सियासी दबाव और सितारों की पोजीशन जो है वो वाज़े इशारे देती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़ोहल की हरकत जो है वो इस वक्त निज़ाम अदल पर असरअंदाज हो रही है। ज़ोहल जो है वो रुकावटें पैदा कर रहा है निज़ाम अदल में और जो फ़ैसले में ताख़ीर की एक बड़ी वजह जो है वो हो सकती है। अब 13 जनवरी को जब ये फ़ैसला आएगा उस दिन के हिसाब से अगर देख लिया जाए कि सितारे जो हैं वो कहाँ होंगे, 13 जनवरी को जब अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी तो मरीख की हरकत जो है वो खान साहब के जायचे में उनकी कानूनी मुश्किलात के ख़ात्मे की तरफ जो है वो इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं और इनके सियासी मुस्तक़बिल के लिए एक अहम वक्त जो है वो हो सकता है। मुमकिन तौर पर फ़ैसले जो हैं वो इनके हक़ में आएंगे जो इनकी सियासी वापसी का पेशखमा जो है वो साबित होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अभी देखें, इशारे जो हैं वो तो यही बता रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो अच्छा फ़ैसला आएगा और 13 जनवरी को उसका देखते हैं। खान साहब की मुश्किलात का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है और अब ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हुए और आज़ादी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मज़ीद वीडियो के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें बताऊंगा, लेकिन मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करते रहें तो फिर मैं इसके बाद आपसे मज़ीद वीडियो जो है वो आपके साथ लेके आऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।